नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये ट्रक ड्राइवर शंभुनाथ जी का है और ये घटना 2012 की है। शंभुनाथ जी बोकारो से अपना ट्रक लेकर के निकले थे और उनको उत्तर प्रदेश में जाना था और इसी दौरान में ये घटना हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे 33 की इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम शंभुनाथ है। अधिकतर लोग मुझे शंभू शंभू ही पुकारते थे। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी खुद की अपनी ही ट्रक है और मैं उसी ट्रक को चलाता हूँ। और ये घटना जब घटी थी हमारे साथ में, उस दिन हमारा जो लड़का था, खलासी असिस्टेंट मनोहर करीब 22-23 साल का था। मेरी उम्र तो करीब 36-37 साल के आसपास हो चुकी थी। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति था। मैं पूजा पाठ किया करता था। जहाँ भी मुझे वक्त मिलता था मैं भगवान में ध्यान लगाता था और सुबह शाम तो मैं ज़रूर ही पूजा करता था। भगवान की मूर्ति हमने ट्रक के अंदर भी लगा रखी थी और हम पूजा करते थे जहाँ भी मौका मिल जाए। और हम रात को अपना ट्रक लेकर के निकले थे वहाँ से, बोकारो से माल लोड करके। हमारे दोस्तों ने कहा कि देखो शंभू, रास्ते में जिस रोड पर जा रहे हो ना, मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ प्रेत बाधाएं रोड पर चलती रहती है, तो उस चीज़ में फंसना नहीं, तुम रुकना नहीं, चलते ही जाना। लेकिन मैं सही मायने में मैंने आज तक किसी भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, ना विश्वास करता था। वही बात थी कि जब तक इंसान ना देखे ना, उस चीज़ पर कभी विश्वास नहीं करता है। और वही हाल मेरे साथ में था। मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, बस भगवान को मैं मानता था, भगवान की पूजा करता था। और मनोहर और हम सड़क पर चलते जा रहे थे। आधी रात का वक्त हो चुका था और ये अमावस्या की रात थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं एक पंडित था। और तभी मेरे दोस्तों ने कहा था कि देखो शंभू, रास्ते में इस रोड पर बहुत सारी ऐसी प्रेत आत्माएं नज़र आती हैं, लेकिन किसी के जाल में मत फंसना, ना रोकना, अपना सीधे निकलते रहना। तो मैं हंस करके उनको टाल दिया था कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा वास्तव जीवन में कभी होता नहीं है। और हम चलते जा रहे थे। अब जो हमारा खलासी था मनोहर, ऊँघने लगा था और उसका ऊँघता देख मुझे भी अब उबासी सी आने लगी थी। मैंने मनोहर को जगाया, यानी कि मनोहर जाग जा बेटा, देख तेरे चक्कर में कहीं मैं ट्रक को ठोक ना दूँ, एक्सीडेंट ना कर पाए। बेटे उठ जाओ और सही ढंग से बैठो। वो लुढ़का हुआ सीट पर और सो रहा था कहा जाए तो। और मैं जब बोला तब जाकर के वो सतर्क हुआ और सही ढंग से सीट पर बैठा। और मुझे भी लग रहा था कि अब मुझे भी अब नींद आने लगी है उसको देख करके। और मैं सोचने लगा कि कहीं ढाबे पर रुक करके गर्मा गर्म चाय पी लिया जाए तो तबीयत फ्रेश हो जाएगी और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं ढाबे का तलाश करने लगा था। उस रोड पर उस टाइम बहुत कम ही ढाबा दिख रहा था
और आज तो मैं जब रात में देख रहा था तो ढाबा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। बहुत दूर दूर पर ढाबा बने हुए थे और एक जगह पर मुझे लाइट सी नज़र आई। मैंने देखा कि साइड की रोड के साइड में एक जगह पर रोशनी नज़र आ रही थी। मैं समझ गया कि जब इस रोशनी है तो कोई ढाबा ही होगा या चाय का दुकान होगा, ज़रूर होगा। हाँ, मैंने ट्रक उस साइड में, रोशनी की साइड में लगा दिया। देखा वो चाय की दुकान ही थी और उस पर काउंटर के ऊपर में एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था जो 50-55 साल का दिख रहा था और कोई बोर्ड नहीं था। टेम्पररी सी वो दुकान बनी हुई थी। शायद उस बुज़ुर्ग को इतना नहीं होगा हैसियत कि सही ढंग से अपना दुकान बनाए, लेकिन हिम्मत तो उसकी काफ़ी थी कि इस रात में भी 50-55 साल का होते हुए भी और दुकान चला रहा था। नहीं तो आजकल कौन करता है इतना मेहनत। कोई मजबूरी हुई होगी उस बुज़ुर्ग की। और हम और मनोहर चल पड़े उस दुकान की तरफ में। जब हम दुकान के अंदर पहुँचे तो देखा कि वास्तव में वो झोपड़ी टाइप का ही था। ऊपर टीन का छत बना हुआ था और साइड में भी टीन का चद्दर लगा हुआ था और मिट्टी के वो चूल्हा वूल्हा बना हुआ था और उसमें वो वहाँ पर शायद बुज़ुर्ग अपना चाय का काम करता था और पराठे का काम करता था। हमने बुज़ुर्ग को राम राम किए और बोला, चाचा चाय मिल जाएगी ना? बुज़ुर्ग हंसते हुए बोला कि हाँ बेटा, इसीलिए तो बैठा हूँ रात में। से बोलो कौन सा बना दूँ चाय? नहीं कि चाचा दूध की ही बना दो, पत्ती मार दो। बोला ठीक है बेटा, आप लोग बैठो और मैं तैयार कर रहा हूँ चाय को। और वो बुज़ुर्ग अपने काम में लग चुके थे। और तभी सामने के रोड पर जहाँ हमारी ट्रक खड़ी थी वहाँ एक कार आकर के रुकी। कार से कोई बाहर निकला नहीं, लेकिन आवाज़ें बहुत तेज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई औरत मर्द आपस में झगड़ा कर रहे हों। उनकी आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ सुनाई पड़ रही थी और कभी कभी तो लग रहा था कि औरत को शायद वो मर्द थप्पड़ मार रहा है या मार रहा है और औरत वो चीख पड़ती थी। मैं उधर कान लगा करके सुन रहा था। ये पता नहीं कौन ये अंदर में लोग कैसा झगड़ा कर रहे हैं और वो बुज़ुर्ग अपने काम में लगे हुए थे। अपना ध्यान चाय बनाने पर ही लगा रखा था। वो आवाज़ जो थी कार के अंदर में झगड़े की, वो बढ़ती जा रही थी और औरत वो चिल्ला रही थी तेज तेज। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सोचा कि चलो देखूं कौन है ये लोग, शायद मियाँ बीवी होंगे और क्यों लड़ रहे हैं इस सुनसान रात में और कार रोक करके यहाँ पर। इनको तो अपने घर जाना चाहिए। और मैं उठने लगा और तभी वो बुज़ुर्ग बोले, बाबू बाहर नहीं जाना। मतलब? मैं बोला आप उस कार के पास में जा रहे हो ना? मैंने कहा हाँ, देख नहीं रहे हो कैसे आवाज़ आ रही है, जैसे कोई औरत को मार रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा था। बोला नहीं बाबू, आप वहाँ मत जाना, आप बिल्कुल मत जाना वहाँ पर। वो बार बार यही बोल रहा था। यानी कि चाचा क्यों ना जाऊँ, बताओ आप देख रहे हो औरत कैसे चीख रही है अंदर से, और पता नहीं उसके साथ में कौन है जो उसकी पिटाई कर रहा है या मारपीट कर रहा है। कम से कम देखना तो बनता है ना। मैं वैसे ही पहलवान था, 2-3 को तो मैं अकेले देख सकता था। हष्ट-पुष्ट था शरीर से मैं, अब मैं डरता भी नहीं था और मैं चलने लगा। तभी वो बुज़ुर्ग आ गए मेरे पास में। बोले देखो बेटा, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये है नहीं यहाँ पर। नहीं क्या मतलब? बोला तुम अंदर चलो और मेरा हाथ पकड़ करके
वो अंदर जो टूटा हुआ बेंच लकड़ी का था उस पर जहाँ हम बैठे हुए थे वो बिठा दिए। बोले बैठो, उस तरफ तुम देखो ही मत। नहीं चाचा आप बता दो सही ना क्या हो रहा है, आपको तो लग रहा है कि पता है इसके बारे में। बोला हाँ पता है, आप बैठो, थोड़ी देर में आपको ही पता लग जाएगा। मैं हैरान था, चाचा की तरफ देख रहा था, मनोहर भी देख रहा था। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बात है तो क्या है। चाचा चाय लेकर के आ गए। बोले बेटा आप लोग चाय पियो और उधर ध्यान मत दो, अभी सब कुछ आपके सामने साफ हो जाएगा। अब हम चाय का घूंट ले रहे थे, लेकिन अंदर में गुस्से में था। अभी भी आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही थी झगड़े की, अंदर से, कार के अंदर से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आपस में वो लड़ रहे हैं और इतनी देर से। और ये बुजुर्ग थे जो मुझे जान नहीं दे रहे थे। मैं धीरे धीरे चाय पीता हुआ, गुस्से में तो था ही मैं, और फिर अचानक जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने उस औरत का जो कार में थी, जिसकी आवाज़ आ रही थी, उसका गला काट दिया हो। और उसी वक्त वो कार बिल्कुल धुएं में गायब हो चुकी थी। अब मैं देख करके और जैसे कांप गया था डर से, कहा जाए तो। मैं ऐसी चीज़ें मैंने आज तक देखी नहीं थी, ना ही विश्वास करता था। तो पहली बार देखा तो मैं अंदर से हिल गया था सब कुछ देख करके। डर के मारे पसीना निकल चुका था, मेरे हाथ से चाय का गिलास छूट चुका था, कहा जाए तो, डर के मारे। अब मैं कांपता रहा डर के मारे, ऐसा हो गया था मेरा हालत। और बुजुर्ग मेरा हालत देख करके मेरे पास में आ गए। बोले बेटा कोई बात नहीं, मैं दूसरा चाय देता हूँ, मैं आपको मना किया था ना कि उधर मत देखो। यानी कि मैं डरते हुए बोला कि चाचा ये सब क्या था। बोले बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दोबारा चाय ले आता हूँ। और गिलास उठा करके जो नीचे गिरा हुआ था और चले गए। फिर गिलास धो करके उसमें चाय ले करके दोबारा आए। बोले बेटा पी लो, चाय पी लो, घबराओ नहीं, जो होना था वो हो चुका है, अब मत डरो। यानी चाचा आप बताओ, आप पहेलियाँ बुझा रहे हो, ये सब क्या था। तब वो बोले देखो देखो बेटा, मैं तो सालों से देख रहा हूँ, अमावस्या के दिन ही यहाँ पर ऐसा मैं देखता हूँ। और कहा जाए तो मैं बहुत पहले डर जाता था सब देख करके, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई थी। अब मैं क्या करता था कि अमावस्या के दिन अपना दुकान बंद रखता था। और मैं आज भी सोचा था कि मेरे गिनती के हिसाब से अमावस्या कल पड़नी थी, लेकिन वो तो आज ही ये सब मैं देखने को आ गया ना। तो मैं दुकान बंद ही रखता, अपने गांव में चला जाता था। अमावस्या के बाद ही मैं दुकान वापस खोलता था। वो बुजुर्ग कहने लगे, यानी कि अंकल ठीक है, लेकिन ये कौन लोग हैं और क्यों यहाँ दिखते हैं। वो अंकल बोले कि देखो बेटा, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो मुझे बताए थे कि ये कार का एक्सीडेंट यहीं पर आसपास में कहीं हुआ है। और वो मियाँ बीवी थे, जो कार के अंदर में तुम्हें आवाज़ सुनाई पड़ रहा था, वो मियाँ बीवी ही थे। और लड़ाई करते करते ही कार इनका एक्सीडेंट हो गया था। और तब से इनकी आत्मा यहीं भटकती है, और वो भी अमावस्या वाला दिन ही वो नज़र आते हैं, बाकायदा उसी कार में। अब तो मानो भाई कि मैं कांप चुका था ये सब बातें सुन कर के, कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आज की साइंस के युग में ऐसा भी होता है क्या। मैं बिल्कुल डर चुका था। बुजुर्ग मेरे को बोलने लगे कि नहीं बेटा, डरने की बात नहीं, मैं भी इतने दिनों से यहाँ पर झेल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है, ना किसी को मारने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन हम कभी भी उस कार के पास में नहीं गए थे।
डर के मारे। तो बेटा मैं इसलिए आपको रोका था कि मत जाओ, पता नहीं आप जाते वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं आपको रोका था बेटा, और कोई बात नहीं है। मैं चाय तो पी लिया था और डर अभी भी लग रहा था सब देख करके। तब वो अंकल बोले कि बेटा रुकना है तो तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह निकल जाना। लेकिन नहीं अंकल, मैं बोला मैं निकलूँगा यहाँ से। अब मुझे वो जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रही थी, मुझे अब वहाँ पर डर लग रहा था। और वही मैंने किया, बोला मनोहर को चलो बेटा जल्दी से। वो भी डरा हुआ था सब देख करके, कहा जाए तो वो भी डर से कांप रहा था कि उसने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। फिर हम अपना ट्रक में सवार हो चुके थे और उस जगह से हम आगे की तरफ निकल चुके थे। उस घटना के करीब 4 महीने के बाद में उस रोड पर मुझे जाना हुआ था और मैं वो जगह तलाशने लगा था कि जहाँ मैंने ट्रक रोकी थी, जहाँ पर वो ढाबा बना हुआ था। लेकिन मैं ढूंढता ही रह गया था, वो जगह मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अब मैं कई राहगीरों से, वहाँ के लोकल लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि ऐसी कोई जगह है, ऐसे कोई ढाबा है। कोई हमें सही जानकारी नहीं दे पाया। मैं उधर से वापसी भी आ रहा था, तब भी मैंने बहुत निगाह मारा था, लेकिन वो जगह मुझे मिली नहीं, वो ढाबा मुझे दोबारा कभी दिखा नहीं। तो दोस्तों ये थी शंभुनाथ जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी कोई घटना याद है, कोई आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, उसमें भी कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी भरी हुई हैं। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।